झारखंड उत्पाद सिपाही के खोटा में एक कहानी है रईस्का। आज हम लोग रईस्का के को समझते हैं और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रईस्का का लेखक कौन है। तो रईस्का का लेखक याद रखना, इसका लेखक का नाम है बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी, ठीक है, बंसीलाल बंसी। अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म जो होता है, बंसीलाल बंसी का जन्म 11 मार्च 1954 को होता है। 11 मार्च 1954। हाँ, कब हुआ? तो 1954। याद रखो। स्थान क्या था? चौफान बोकारो इस्पात नगर। कहाँ जन्म हुआ? चौफान बोकारो इस्पात नगर में इनका जन्म होता, बोकारो में। और इनका उपनाम देखा जाए, बंसीलाल बंसी का उपनाम क्या है? तो बंसी है ना। इनका उपनाम क्या है? बंसी। और बाप का नाम था मोतीलाल साहू। बाप का नाम क्या है? मोतीलाल साहू। और माता का नाम है बासनी देवी। माता का नाम याद रखना है, बासनी देवी। और इनका मृत्यु जो हुआ था है ना, इनका देहांत कब हो गया? 18 फरवरी 1922 को। 18 फरवरी 1922 को इनका देहांत हो गया। और शिक्षा यह स्नातक तक पढ़े हुए थे, है ना। इनका शिक्षा कितना? स्नातक तक ये पढ़े हुए। अब हम लोग जानते हैं रईस्का के बारे में कि रईस्का का क्या स्टोरी है और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो जानो रईस्का का मतलब क्या होता है। रईस्का का मतलब होता है जो नाचने में निपुण हो, गाने में निपुण हो, बजाने में निपुण हो। तो रईस्का का मतलब है नाच गाना और बजाना में जो काफी एक्सपर्ट होता है उसी को रईस्का बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे कि रईस्का का मतलब क्या है तो लिख देना नाच गान और बजाने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं, है ना, उसी को हम लोग रईस्का बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो चर्चा झुनिया का, तो झुनिया जो है वो रईस्का की पत्नी है, लेकिन शुरुआत में उसकी पत्नी नहीं रहती है ना, बाद में उसके साथ शादी होता है रईस्का के साथ। तो इसमें झुनिया का चर्चा किया गया जो बाद में कहानी के अंत में रईस्का की पत्नी बन जाती है। और झुनिया है ना, झुनिया की कोई दोस्त है। झुनिया की दोस्त का नाम है ना, सहेली है कर्मी, चमकी और मुनिया। कर्मी, चमकी और मुनिया, ये तीन का नाम याद रखना है। कर्मी, चमकी, मुनिया, ये इसकी सहेली है। और इसमें दो पर्व का चर्चा किया गया है। एक पर्व है तुम्हारा करम और दूसरा पर्व है बौरी, है ना। दो पर्व का, एक है करम और दूसरा बौरी। चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है। सुनो, ये कहानी बस यही है कि रईस्का जो रहता है ना, रईस्का नाचने गाने में काफी निपुण है। तो वो उसका प्रोग्राम होता है। उसका प्रोग्राम कहाँ होता है? झुनिया के गांव में, है ना। मतलब इसका ससुराल बनने वाला होता है, वहां पे क्या होता है? इसका प्रोग्राम होने जा रहा है रईस्का का। तो रईस्का का जब प्रोग्राम होने जाता है, और ये प्रोग्राम किस अवसर पर होता है तो ये भी याद रखना, वो त्योहार था करम पर्व के त्योहार में। वहां पे जो आखड़ा होता है ना, ठीक, वहां पे लोग सब जमा होता है। और जमा होने के बाद क्या होता है कि तरह तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है ना। दूर दूर से सब अपना अपना प्रोग्राम दिखाने के लिए पहुंचते हैं। तो उसको देखने वाला का भीड़ लगा रहता है। तो उसी आखड़ा में कौन आता? रईस्का आता। रईस्का आता। और भी बहुत दूर दूर के, है ना, दूर दराज से लोग वहां पहुंचते हैं अपना नाच गाना दिखाने के लिए। तो उस भीड़ में झुनिया भी जाती है ना। झुनिया अपनी सहेली लोग के साथ, कर्मी, चमकी और मुनिया के साथ वो गांव में पहुंचती है, वो अखड़ा के पास पहुंचती है कि आज यदि रईस्का जब आएगा तो हम रईस्का को देखेंगे। क्योंकि उस समय उसका शादी नहीं हुआ था। लेकिन उसका शादी तय हो चुका था, लेकिन उस समय शादी हुआ नहीं। तो झुनिया भी पहुंचती है अपने सहेली लोग के साथ। तो रईस्का जब अपना प्रोग्राम, पहले स्टार्टिंग में तो दूसरा आदमी लोग आता है, सब अपना नाच गाना दिखाता है। तब तक झुनिया क्या होती है? काफी परेशान रहती है, क्योंकि वो उसको रईस्का को देखती नहीं। जब तक रईस्का, ताकि स्पेशली वो आई थी रईस्का को देखने के लिए। और रईस्का का भी मन में था कि हम वहां जाएंगे, अपना प्रोग्राम दिखाएंगे। आज हमारे ससुराल में पहला प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छे ढंग से नाच गाना दिखाना है। क्योंकि आज हमारे होने वाली पत्नी से मुलाकात होगा, मतलब मुलाकात देखा देखी होने वाला है। हम उसको देखेगा, वो हमको देखेगा। तो बहुत को जो अपना प्रोग्राम दिखा देता है, तो उसके बाद रईस्का भी आता है। रईस्का भी अपना प्रोग्राम को दिखाता है ना। और दोनों एक दूसरे को देखता भी है, काफी प्रसन्न होता है, आनंद से पूरा रात भर एकदम गान बजाना सब होता है। और गान बजा होने के बाद लास्ट में जब पारितोषिक का बारी आता है, इनाम का बारी आता है, तो सबसे टॉप नंबर में रईस्का को ही दिया जाता है। तो पहला घटना ये। उसके बाद का घटना है बौरी। बौरी पर्व में क्या होता है? ये अपने दोस्तों के साथ, है ना, ये अपने दोस्तों के साथ जाता है दामोदर नदी नहाने के लिए। ठीक, तो नहा धोआ के अपना पत्थर पे बैठा रहता है। तो कर्मी,
जो झुनिया जो है ये भी अपने सहेली लोग के साथ वहां जाती है, और उसके बाद वहां जाने के बाद हाँ इन लोग का भी मुलाकात वहां पर होता है, काफी आनंद काफी मजा सब करता है। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है, रईस्का का झुनिया के साथ शादी हो जाता है। रईस्का का झुनिया के साथ शादी होता है, रईस्का का बाप जो है ना वो मर जाता है। जब मर जाता है तो पहले जब शादी हुआ था नया नया तो ये दोनों में काफी ज्यादा प्रेम था। जैसे पहले स्टार्टिंग में मुलाकात के समय जो प्रेम था वो प्रेम बना, काफी रईस्का झुनिया रईस्का का कला का काफी तारीफ करती है। हाँ क्या आपका गाना है, क्या आपका बजाना नाचना सब काफी तारीफ करती है, बहुत मस्ती से जिंदगी चल रहा था। लेकिन रईस्का का जब बाप मर जाता है तो पूरा पूरा का घर का खर्चा सब रईस्का पर आ जाता है। अब रईस्का पर अचानक जब बर्डन आ जाता है तो बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि इतना उसका इनकम नहीं था कि वो घर चलाने में सामर्थ्य हो। अब क्या होता है यहाँ पे रईस्का झुनिया के बीच थोड़ा सा तू मैं स्टार्ट हो जाता है। हाँ क्योंकि झुनिया भी जानती है कि अब ये छोटा मोटा प्रोग्राम करने से हमारा घर का रोजी रोटी चलने वाला नहीं है, तो खाना पे आफत है। हाँ तो इसीलिए झुनिया रईस्का बोलती कि आप ये सब जो आप काम धाम करते हैं ये सब छोड़िए, इससे कोई फायदा नहीं। एक टाइम का आपको आपका खाना जब पूरा नहीं हो सकता है तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए। तब लास्ट में रईस्का क्या करता है, वो छोड़ के चला जाता है अपने रोजी रोटी के खोज में, रांची चल जाता है। वहीं पे उसका एक दोस्त मिलता है जो रिक्शा चलाता है। हाँ और ये भी क्या करता है, रिक्शा चलाना शुरू करता है और ये कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ मेन पॉइंट है, उस पॉइंट को भी ध्यान से सुन लो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सुनो, सबसे पहले इस कहानी में कुछ जो लाइन है, लाइन को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो, रईस्का कहानी झुनिया आखरा में रईस्का के देखे ले व्याकुल। ठीक है, देखो ये तुम्हारा कोठा में ही लिखा रहेगा। सही बात है, बताए थे कि रईस्का कहानी एक झुनिया आखरा में रईस्का के देखे। हाँ बताया था ना कि आखरा में ही पहला मुलाकात है ना, पहला देखा देखी होने वाला था। तो याद रखना कहां पे व्याकुल था देखने के लिए, आखरा में। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा और एक नहीं बताया कि वो रांची तो गया था ना, तो पहले उसका एक बेटा हुआ है ना। रईस्का का जब बेटा होता है तब जाता है वो रांची कमाने के लिए, नहीं तो तब तक वो बस किसी प्रकार रोजी रोटी चल रहा था। दूसरा, रईस्का कहनी चुनिया के एगो बेटा है। हाँ देखो, चुनिया का एगो बेटा भी है। ठीक है, आगे पॉइंट देखते। रईस्का कहानी में झुनिया पहिल बेर आखराज देखा है ना, आखराज देखा देखी बोल। ठीक है, कहां पे, तो आखरा में। ठीक है, आखरा में ही इन लोग का देखा देखी हुआ था। उसके बाद रईस्का रोजगारे टोवाने रांची जाए। कहां जाता है, रांची, ये भी बता दिए। रईस्का संगी गुजरा है। देखो रईस्का के संग ही रांची में जो रहता था वो अपने दोस्त के साथ ही रहता था। ठीक है, उसके बाद रईस्का गुजरा से रांची से है ना भेटाल रहे। आप देखो रईस्का का दोस्त का नाम याद रखना, गुजरा है ना। इसका दोस्त का नाम क्या था, गुजरा। और गुजरा से मुलाकात कहां हुआ था, तो रांची में ही इसका मुलाकात होता है गुजरा से। ठीक है, तो रईस्का रांची में है ना रिक्शा चलवे है, बता दी रिक्शा चलाता था। हुक केर माने, हुक का मतलब होता है खुशी, हुक का मतलब खुशी। रईस्का दल नाचे गेल रहत उ करम पर्व। हाँ देखो, जो रईस्का जो नाचने गाने गया था, कौन सा पर्व था, करम पर्व। ठीक है, रईस्का आपन ससुराल पहिल बेर प्रोग्राम दिए ले गेल रहा। देखो बताए थे सबसे पहले अपना प्रोग्राम देने के लिए ही गया था वो। रईस्का है ना आर्थिक नजरे साधारण किसान लोग, सही बात है ना, वो एक साधारण किसान था ज्यादा रईस आदमी नहीं था। ऐसन है ना कला की काम जकर से एक सांझ पेटो ना भय रही, ई कथन टा रईस्का पाढ़े लागे। देखो है ना, जब उसकी पत्नी बोलती थी ऐसा जो कला कौन काम का, जिससे एक सांझ का पेट नहीं भरता। सही बात है। रईस्का बाप बनल बाद नाच गान छोड़ दे, रोजगार खोजे रांची गेल, रांचिए रिक्शा चलवे लागल। ठीक है, जब रईस्का का बाप मर जाता है ना, तभी वो क्या करता है, छोड़ छाड़ करके रोजगार खोजने कहां गया था, रांची गया था। रईस्का बाप मोरेल बादे खाएक टान हेवे, कामेक बोझा बाड़े लागल, बहु संग प्रेम का टान हेवे लागल। सही बात है, जब रईस्का का बाप मरता है खाने के लिए इन लोग में टान होने लगता है, खींचा खाची चलने लगता है, तब परेशान होकर चल जाता है। रईस्का कहनी भादर मासे
और पूस मास एक बखान कर, देखो ये भी याद रखना, भादो मास और पूस मास है ना, एक भादो का चर्चा किया गया और दूसरा पूस महीना का इसमें चर्चा किया गया रईस्का कहानी में। ठीक है, रईस्का कहानी करम परब और बौरी परब के वर्णन, दो ठोपा बता ही दिए, दो का परब वर्णन किया गया। रईस्का कहानियां हाथिया पत्थर आरा टूसू मोलाक वर्णन, देखो यहाँ पे हाथिया पत्थर का वर्णन है, जो नहाने गया था ना तो हाथिया पत्थर का भी इसमें वर्णन किया गया। तो रईस्का प्रोग्रामिक आयोजक बाटेले घोषणा भेल कि रईस्का के प्रथम पुरस्कार दिल जाए है ना, बता दे सबसे पहला पुरस्कार रईस्का को ही मिला था। उसके बाद झुनिया झटपटी देख के करबी लगई नूनी तनी धीरज धर एक ने ए ओते आकुल ठीक ना, देखो है ना, जब वो प्रोग्राम देख रही थी तो जो ये है ना झुनिया की एक दोस्त कर्मी जो है वही बोली थी, क्या बोली थी कि नूनी तनी धीरज धर, है ना, नूनी थोड़ा जो व्याकुल हो रही थोड़ा सा धीरज धरो, नूनी तनी धीरज धर एकने से ओते आकुल ठीक, इतना अभी से इतना व्याकुल होना ठीक नहीं है। ठीक है, ये समझाती है, ये कर्मी बोली थी है ना, उसकी किसको, झुनिया को। हाँ, और एक पॉइंट देखो, झुनिया मंझान देख फिर कर्मी कहली रानी पूजा हई तो हीरा भाग गई, है ना, जब देखी थी कि वो थोड़ा बका रही है कि अभी तक रईस्का को देखा नहीं है ना, तब कर्मी बोली थी कि रानी बुझा है, जैसे रानी जैसे लग क्या रहा कि तुम्हारा जो राजा है होने वाला वो लगता है भाग गया, तो कौन बोला था, कर्मी। ये सब पॉइंट याद रखना, कौन बोला, कर्मी बोला। अच्छा, रईस्का कहानी दामोदर नदी बखान करल गए और इसमें दामोदर नदी का व्याख्यान किया गया है। तो इतना यदि ध्यान से वीडियो को सुन लेते हो तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा रईस्का से यदि एग्जाम में आएगा तो कभी नहीं छूट सकता। हमारे वीडियो को देखने से यदि बेनिफिट होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।